अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे प्यार हुआ था कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब हानिया अपनी माँ को ये बताती है कि ज़ावियार ने अपने पेरेंट्स को मना लिया है और वो आ रहे हैं रिश्ता देखने के लिए, तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है बगैर ये जाने कि उसके हस्बैंड ने क्या फ़ैसला किया था। अजीब औरत है जिसको कोई खौफ नहीं है अपने हस्बैंड के फ़ैसले का कि वो नाराज़ होगा। इधर लड़के वालों ने यानी कि साथ के घर वालों ने मंगनी का जोड़ा भी ख़रीद लिया और साथ को कोई इल्म नहीं जिसकी पसंद की मंगनी हो रही है। ये अजीब बात है। दूसरा, जब साथ घर आता है उससे कहा जाता है कि वो जोड़ा देखे तो वो हत्थे से उखड़ जाता है और अपनी बहन से कहता है इस तमाशे को बंद करो, मेरे लिए चाय लेके आओ। और माँ का कोई रिएक्शन ना पिछले एपिसोड में था, ना उसको ये समझ लगी कि उसको पसंद नहीं आ रहा रिश्ता या वो खुश है या नहीं है, वो सपाट है। और यहाँ पे हानिया जो है वो बड़ी खुशी से जी कपड़े पसंद कर रही हैं, ज्वेलरी पसंद कर रही हैं जो उन्होंने पहननी है रात को जब उसको देखने आएंगे लड़के वाले। और अभी बाप का कोई खौफ नहीं है उसको। यहाँ साथ बहुत ज़्यादा दुखी दिखाया हुआ है और अपने रूम में आके इंतहाई उदासी के साथ बैठा हुआ है। और जो हानिया है वो फ्री स्टाइल ज़ावियार के ख्यालों में खोई हुई हैं और उनके साथ फ़ोन पे बात करती हैं और बहुत फ्रैंकली उनको कहती हैं कि अपने पेरेंट्स पे मैंने हमेशा एतबार किया और किसी पे नहीं किया, और अब आप पे कर लिया है खैर से, तो अब ये टूटना नहीं चाहिए, दिस एंड दैट। और हानिया की जितनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग होनी चाहिए, जितनी वो अच्छी एक्ट्रेस है, थोड़ा सा लैग कर रही हैं इस ड्रामा में। जहाँ तक मुझे लगा पूरे ड्रामे में शहूद अल्वी का सबसे अच्छा रिएक्शन इस जगह पे था जब सलमा उनको बताती हैं कि उसके रिश्ते के लिए कुछ लोग रात को आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि मना करो उनको वरना उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दूंगा। वो इतनी ढीठ और मुस्तकिल मिजाज औरत है, टस से मस नहीं हुई। और हानिया आराम से खड़ी है, तभी वहाँ पे साद साहब की एंट्री होती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वो आके साथ कहता है कि जी इस शादी को रोक दीजिए, जो आ रहे हैं मेहमान उनको आने दीजिए क्योंकि हम दोनों इस शादी से राज़ी नहीं हैं। तो उसको तो गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता है, बेट बच्ची का रिएक्शन उसको समझ में नहीं आ रहा कि गिल्टी वो भी है। साथ को डांटता है और कहता है कि सिर्फ तुम हो जो नहीं चाहते, और उसको धक्के दे के घर से बाहर निकालता है, उसको डांटता है। एक सेकंड में उसको भूल गया कि इसका क्या रिश्ता है। उसने बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की कि ये बच्चा जो है ये किस वजह से इनकार कर रहा है, और फ़ौरन कह दिया, मेरी बीवी कह रही थी तुम लोग वाकई इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम लोगों पे एतबार करूं। ऊपर से भाई साहब आ जाते हैं और इतना अच्छा रिलेशन भाई के साथ दिखाया हुआ है। और ये डायलॉग्स बहुत गलत थे कि आप सब लोग साथ मिले हुए हैं, इसने शादी से इनकार कर दिया है सिर्फ इस वजह से कि मैं लड़की का बाप हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर। ये यहाँ मुझे कुछ थोड़ा सा राइटर की लिखाई में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस फील हुई। फिर वो उसको धक्के दे के घर से निकाल देते हैं और ख़ुद आराम से अंदर चले जाते हैं। हानिया आराम से खड़ी हैं, माँ आराम से खड़ी है, भाई साहब आराम से खड़े हैं, कोई बंदा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। साथ साथ घर जाके खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। माँ बहनें दरवाज़ा बजाती हैं, कोई नहीं खोलता। यहाँ पे वो बाप जो इतना असूल पर पसंद दिखाया गया है, बेटी से माफ़ी मांगता है कि मैंने आपसे पूछे बगैर आपका रिश्ता ऐसे लोगों में तय कर दिया जो आपके काबिल नहीं थे। अब अगर आपकी कोई अपनी पसंद है तो बताइए, माँ अपनी पसंद से कर दे या आप अपनी पसंद से कर ले, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। यार व्हाट इज़ दिस? ये इतनी लिबर्टी तो पहले भी थी, तो पहले क्यों नहीं पूछा? यहाँ पे ज़ावियार अपनी माँ को बता रहा है, पूछ रहा है कि हमें उनके घर कुछ ले जाना चाहिए, फ्रूट, ड्राई फ्रूट या एनीथिंग एल्स। माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बहुत फिजिडली बिहेव करती है और वहीं पे बैठी रह जाती है, बैठी होती है और वो वहाँ पे बैठा ही बोलता रह जाता है और उससे एक्सक्यूज़ करके चली जाती है, मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स करने। ज़ावियार को भी समझ नहीं लग रही कि जो यहाँ ये कर रही है उनके घर जाके क्या तमाशा लगाएंगी। साथ यहाँ पे बैठा है उदास, और अब्बा हजूर गर्म हो रहे हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं इसको घर से निकाल दूंगा, इसने मेरे भाई को हर्ट किया है। और फिर उसको जाके फेंटी लगानी शुरू कर देते हैं। वो बेचारा चुप करके मार खा रहा है, ठीक है। ऊपर से जब उसकी ये दुर्गत बन रही होती है तो वहाँ पे हानिया आ जाती हैं और फिर हानिया को उस वक्त वहाँ पे जिस तरह से वो बिहेव कर रही हैं, किसी को इस बात की समझ नहीं लग रही कि वो भी गिल्टी हो सकती है, ठीक है। वो भाग के आती है और साथ को
पिटते हुए बचाती है और उसको वहाँ से लेके अंदर चली जाती है, जबकि उसके ताया जी कह रहे होते हैं कि मैं उसको घर से निकाल दूंगा, इसने मेरे भाई को हर्ट किया है, ठीक है, मैं ज़िंदा हूँ और ये कौन था जवाब देने वाला। और हानिया उसको बहुत आराम से अंदर ले जाके बहुत स्वभाव से उसको कह देती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी खातिर जूते खाए, खुद बुरे बन गए और मेरे लिए तुमने स्टैंड लिया। और यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मुझे मेरे भाई के सामने जलील कर दिया, इसने रुस्वा कर दिया। और साथ इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है उसका कि उसने कोई डायलॉग्स नहीं बोले इस सीरीज़, इस पूरे ड्रामा सीरियल में, आज के एपिसोड में, लेकिन उसका एक एक जेस्चर जो था वो एक्टिंग शो कर रहा था। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग है इस ड्रामे में। जो अभी तक थोड़ी बहुत जान है वो वहाज अली की इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से ही मुझे महसूस हो रही है। इनको वहाज अली की इस एक्टिंग के लिए 10 आउट ऑफ 10 आज के एपिसोड के लिए। यहाँ पे बहन का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छी और समझदार बच्ची दिखाई हुई है। उसको पूरी समझ लग रही है कि उसका भाई उस दूसरी लड़की का इल्ज़ाम अपने सर ले रहा है और ख़ुद ये इसकी विश नहीं थी। और वो उसको कहती है, बताती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे हकीकत बताओ। फिर वो उसको सारी हकीकत बता देता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करोगी कि वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है और ये मेरा डिसीजन नहीं है। यहाँ पे ज़ावियार को दिखाया जाता है गिटार बजाते हुए और हानिया जो है वो परेशान है कि मैंने अपने फ्रेंड को, साथ को इतना ज़्यादा हर्ट किया, मेरी वजह से उसके साथ इतना बुरा हुआ और मेरे बाप का इतना बुरा रिएक्शन है, बाप इतना हर्ट हुआ है। दूसरे दिन उसकी बहन जो है वो अपनी माँ को समझाती है और बताती है कि ज़रूर कोई वजह है, वरना मेरा भाई जो है, अगर उसने ये डिसीजन लिया था, उसकी गलती सिर्फ इतनी है उसने हमसे डिस्कस नहीं किया, खुद फैसला किया। यहाँ पे सलमा का बड़ा बुरा रिएक्शन दिखाया हुआ है। इसको उस घर जाके साथ के बारे में इस तरह बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, जबकि ये अच्छी तरह से जानती है कि वो विलिंग था रिश्ते के लिए और उसकी बेटी की वजह से उसने जवाब दिया है, खुद बुरा बन गया। यहाँ पे जब ज़ावियार की माँ आती है तो उस घर के बाहर से ही उसका नाक जो है फूलना शुरू हो जाता है। एरिया छोटा है, गलियाँ तंग हैं और इस तरह के वो अजीबोगरीब से डायलॉग्स यहाँ पे बोल रही हैं और कह रही हैं जी कि मुझे बिल्कुल घर पसंद नहीं आया, हमारे स्टेटस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये चीज़ कि हम यहाँ पे आएंगे। और वो सलमा को भी कहती है कि घर ढूंढने में हमें तकलीफ़ हुई क्योंकि इस तरह की छोटी गलियों की मुझे आदत नहीं है, डजेंट लुक नाइस। किसी के घर जब आप जाते हैं तो आपको इस तरह से तो नहीं कहना चाहिए। बहरहाल वो रिश्ते के लिए आई हैं यहाँ पे और उनके घर बैठी हैं तो वहाँ पे फिर साथ की बहन भी आ जाती है और सुनती है कि वो रिश्ते वाले आए हुए हैं। और जैसे ही हानिया की एंट्री होती है, हानिया को एक नज़र देखती हैं और ये भी इंतज़ार नहीं करती कि हानिया कप्स में चाय डाल के सर्व करने वाली है। वो चाय की ट्रे को ही अभी नीचे रखती है तो कहती है हाँ जी ठीक है, लड़की देख ली, और वो उठ के जा रही है। ऐसे कहाँ होता है, कोई हाई क्लास हो, कोई मिडिल क्लास हो, इतने मैनर्स हाई सोसाइटी के लोगों को भी होते हैं कि एटलीस्ट हम किसी के घर गए तो हम उनकी इज्जत की खातिर या एक कप चाय का तो एटलीस्ट पीना बनता ही है। लेकिन वो कहती है कि चलो उठो चले। ज़ावियर कहता है कि अब आए हैं तो थोड़ा रुके, वो नहीं रुकती और उठ के फ़ौरन चली जाती है। और इस बात में वो दोनों मियाँ बीवी और ख़ुद हीरोइन एक दूसरे का मुंह ही तकते रह जाते हैं और शहूद अलवी वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। ये आज का एपिसोड था। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।